हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिन मित्रों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस भी उनको मिलते रहें। मैंने आपको लास्ट वीडियो में x की पावर n तथा कांस्टेंट टर्म का अवकलन गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं समझाया था और उनके फॉर्मूले कैसे डेराइव करते हैं, कैसे उनके फॉर्मूले आते हैं, ये मैंने आपको बताया था। मेरा उद्देश्य है कि आप एक बार सिर्फ ये सीख जाएं कि फॉर्मूले आते कैसे हैं, फॉर्मूले कैसे बनते हैं, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएँ। तो आज हम दो फलनों के योग तथा अंतर का अवकलन गुणांक ज्ञात करना सीखेंगे। तो जैसा आपको पता है, अवकलन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सेकंड बुक करोगे तब भी इसका यूज होगा, इसके आगे के चैप्टर करोगे उनमें भी इसका यूज बहुत होना है। इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए कि कैसे फॉर्मूले डेराइव होते हैं, गहराई से पढ़िए। ऐसा नहीं कि केवल सूत्र सीख लिए, आपको ये भी आना चाहिए कि सूत्र आते कैसे हैं, कैसे फॉर्मूले बनते हैं। तो दो फलनों के योग तथा अंतर का अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। तो मान लिया कि कोई फंक्शन f(x) है, इसमें दो फंक्शन f(1x) तथा f(2x) हैं। अब हमें इसका अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें x की जगह पर क्या रखना है, x प्लस के h रखना होता है। f(x) का मान हमारे पास है, फिर यहाँ रखेंगे x की जगह पर x प्लस के h। तो यहाँ से क्या जाएगा, f1 x की जगह पर x प्लस के h प्लस f2 x की जगह पर x प्लस के h। ये हमारा x प्लस h आ गया। हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। हमें जब डिफरेंशियल निकालते हैं तो डी डी एक्स करते हैं। किसका करेंगे, हमें f(x) का करना है। तो f(x) इसका, f(x) का डी डी एक्स निकालना है, इसका हमें अवकलन करना है। इसके बाद हमें लिमिट लेनी है h टेंस टू 0 और उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज़ करते हैं f(1 x प्लस के h), उसके बाद ये वाला आ जाएगा f(2 x प्लस के h). क्या फॉर्मूला है हमारा, मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f(x) प्लस के h माइनस के f(x) अपॉन h। ये फॉर्मूला था यूज़ अवकलन गुणांक ज्ञात करने के लिए। तो पहले हमने इसको रख दिया f(1 x प्लस के h) और f(2 x प्लस के h। उसके बाद सब्ट्रैक्ट, ये साइन आएगा माइनस। अब माइनस करना है, माइनस किसको करना है, f(1x) प्लस के f(2 x), इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इसको इसमें से माइनस करना है। तो ये फॉर्मूला है। और अपॉन में क्या आता है, अपॉन में आता है, दोनों के अपॉन में h आएगा तो h लिख लेंगे। तो हमने फॉर्मूले में वैल्यू रख दी x प्लस h और f(x) की। अब इसको अवकलित करना है, इसका अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। तो अवकलन गुणांक ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन इतने टिपिकल नहीं है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि फॉर्मूले आते कैसे हैं, फॉर्मूले कैसे बनते हैं। इसलिए आपको अलग लग रहा होगा, लेकिन ये आपको आना चाहिए, ये आपको सीखना चाहिए। तो यहाँ से देखिए f(1 x प्लस h) आ गया, ये इसमें इस फॉर्मूले का हमने यूज़ किया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए f(1 x प्लस h) और f(1 x) को एक पास कर लें। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f(1 x प्लस के h) और इस वाले माइनस के f(1 x) को एक पास लिख लें। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्या आ जाएगा, प्लस f(2 x प्लस के h) और इसके अंदर जब माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस का आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा f(2 x). तो इस तरह से एक तो हमारा ये बन गया और एक हमारा ये हो गया। पूरे के बटे में कितना है, अपॉन में कितना है, h है, पूरे के अपॉन में h। अब देखिए इसको आगे क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0। अब इसको अलग अलग कर दें, सेपरेट कर दें। कैसे सेपरेट कर दें, एक बार इसके नीचे इसको लिख दें। तो यहाँ लिख सकते हैं f(1 x प्लस के h) माइनस के f(1 x) और अपॉन में h। एक बार तो इसे लिख दें, प्लस लिमिट को भी अलग अलग लिख दें, h टेंस टू 0। एक बार आ जाएगा f(2 x प्लस के h)
माइनस के f2x और अपॉन में आ जाएगा h। ये इसका हो गया। हमने क्या किया, हमने अलग अलग सेपरेट कर दिया, इसको अलग लिख दिया, इसको अलग लिख दिया। अब देखिए ये किसके बराबर होता है, f1 प्लस एक्स, f1x। ये किसका फॉर्मूला है, ये जब हम fx का डिफरेंशियल करते हैं, ये डिफरेंस तो किसका फॉर्मूला आता है, fx का फॉर्मूला है, ddx ऑफ fx निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा है कि ddx ऑफ fx निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f1 x प्लस के h माइनस के f1 x अपॉन h। अगर यहाँ पर f1 है तो यहाँ f1 आएगा, यहाँ f2 है तो यहाँ f2 आएगा। मान लो यहाँ f1 है तो ये क्या हो जाएगा, f1 लिमिट f1 x प्लस के h माइनस के f1 x अपॉन h। अगर यहाँ पर x होता है तो फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस के h माइनस के fx। तो इस तरह से जब हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं ddx ऑफ fx निकाल रहे हैं तो ये पूरा जो लिमिट h टेंस टू 0 जो बना हुआ है ये किसका बनेगा, ये बन जाएगा ddx ऑफ f1 x का बन जाएगा, प्लस के दूसरा वाला किसका बन जाएगा, लिमिट नहीं ddx ऑफ fx f2x इसका बन जाएगा। यानी किसका फॉर्मूला बन गया, एक तो आ गया ddx ऑफ f1x और दूसरा आ जाएगा ddx ऑफ f2x। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, क्या निकल के आया, हमारा फॉर्मूला बना है ddx ऑफ fx का जब हमने अवकलन किया तो इसका अवकलन गुणांक क्या निकला, ddx ऑफ f1x प्लस के ddx ऑफ f2x। यानी पहले का अवकलन गुणांक गुणा दूसरे का अवकलन गुणांक, ये फॉर्मूला हो गया। तो जब हम दो फलनों का अवकलन गुणांक ज्ञात करेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज हम कर सकते हैं, पहले का अवकलन गुणांक प्लस दूसरे का अवकलन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम अवकलन गुणांक कर सकते हैं। जब हमने दो फलनों के अंतर का करेंगे तो अंतर के लिए क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। इस तरह से हम दो फलनों के अंतर का अवकलन गुणांक भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, देखिए अगर हम दो फलनों के अंतर का अवकलन गुणांक निकालेंगे तो यहाँ से ddf ऑफ fx बराबर आ जाएगा ddx ऑफ f1x माइनस के ddx ऑफ f2x के अंतर क्या आ जाएगा, यहाँ पर फिर माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से हम दो फलनों के योग तथा अंतर का अवकलन गुणांक ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो ये फॉर्मूला था। अब देखिए सवालों में कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे इसका प्रयोग करना है। जैसे मान लो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्रश्न दे रखा होगा तो फॉर्मूला हो गया कि फॉर्मूला ऐसे आता है। अब इतना फॉर्मूला लंबा यूज़ नहीं करना क्वेश्चनों में। क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है, मान लो y इक्वल टू दे रखा है, ए फंक्शन दे रखा है u, दूसरा दे रखा है v। ये फंक्शन क्या है u और दूसरा क्या दे रखा है v। तो कैसे यूज़ करेंगे इसको, सबसे पहले क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा dx ऑफ y, ये हो जाएगा पहले का ddx ऑफ u प्लस के यहाँ हो जाएगा ddx ऑफ v। तो यहाँ से इसका तो dy dx हो जाएगा, यहाँ से du अपॉन dx, यहाँ हो जाएगा dv अपॉन dx। इस तरह से आप दो फलनों के अवकलन गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह से आगे भी अगर मान लो और भी फंक्शंस हैं, u है, v है, w है, x है, तो इनका भी इसी क्रम में प्लस होता चला जाएगा और हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं कैसे इस फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है। मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमें ये दे रखा है ax² प्लस के vx प्लस के c x³ प्लस के d, ये दे रखा है। इसको हमें अवकलित करना है, इसका अवकलन गुणांक ज्ञात करना है x के सापेक्ष। जब x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको y बराबर मानना है। तो ax² प्लस के bx प्लस के cx³ प्लस के d। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसको y बराबर मानना है। जब उसको y बराबर मान लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष
एक्स के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए फिर हमें क्या करना होता है, दोनों से पहले डी डी एक्स लगा देंगे, क्योंकि हमें एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए डी डी एक्स। जिस किसी के सापेक्ष करते हैं वो क्या आ जाएगा, डी डी। अगर मान लो टी के सापेक्ष कर रहे होते तो डी डी टी आ जाता, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो लिखना है। तो यहाँ से देखिए ए एक्स स्क्वायर, उससे पहले क्या लग जाएगा, डी डी एक्स। ऐसी तरह से यहाँ पर डी डी एक्स, यहाँ क्या लग जाएगा, बी एक्स, फिर डी डी एक्स, यहाँ जाएगा सी एक्स क्यू, और फिर डी डी एक्स, और यहाँ आ जाएगा डी। इस तरह से हमें इसका अवकलन करना है। इस तरह से सबसे पहले डी डी एक्स लगाना है। तो इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा डी वाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर ए है और एक्स स्क्वायर है। मैंने आपको बताया कि हमें कांस्टेंट का हमेशा जीरो होगा, तो कांस्टेंट पता कैसे चलेगा कि ये कांस्टेंट है या नहीं। तुम जिसके सापेक्ष कर रहे हैं, अगर वो उसमें आ रहा है जिसका हम अवकलन कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट नहीं है, और अगर वो नहीं आ रहा तो वो कांस्टेंट है। जैसे एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा एक्स है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कांस्टेंट नहीं है। ए का इंटू हो रहा है तो ऐसा नहीं कि ए का जीरो हो जाएगा, क्योंकि इंटू में है इसलिए ये ए एक्स स्क्वायर है, ए नहीं है अकेला, ये ए एक्स स्क्वायर है, इसलिए कांस्टेंट का कांस्टेंट होगा। और एक्स स्क्वायर में लगाएंगे फॉर्मूला, कौन सा वाला, इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक्स की पावर एन वाला। वो कहता है कि एन पहले आ जाता है और एक्स ने एन एक्स माइनस एन हो जाता है। तो यहाँ एन का मान 2 है, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने आपको कल बताया था, यानी इससे पहले वीडियो में बताया है। तो एक्स की पावर एन का मान लगाएंगे 2, तो 2 आ जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। पहले एक्स की पावर 2 माइनस के 1, सूत्र यूज़ करेंगे एक्स की पावर एन वाला, एन एक्स की पावर एन माइनस के 1। तो जो ऊपर पावर दे रखी होती है वो एन का मान होता है, एन पहले आ जाएगा। इसी तरह से इसका अवकलन करेंगे, बी कांस्टेंट है, एक्स का क्या होगा, एक्स का मैंने आपको बताया, ध्यान रखना है, एक्स का हमेशा 1 होता है, इसी फॉर्मूले से निकल के आता है 1। प्लस सी एक्स की क्या करेंगे, सी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, एन का मान हो गया 3, तो पहले 3 लिखेंगे, फिर एक्स लिखेंगे, फिर एन माइनस के 1 यानी 3 माइनस के 1, प्लस के डी डी एक्स ऑफ डी करेंगे। तो मैंने आपको बताया हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स का कहीं भी नामो निशान नहीं है, तो सीधे इसका कितना हो जाएगा, 0। जिसमें एक्स ना हो, जिसमें कहीं भी एक्स दिखाई ना दे, उसका सीधे क्या होता है, 0। तो यहाँ से डी वाई डी एक्स, 2 का ऐसा मल्टीप्लाई होगा, 2a हो गया और x का x। इसी तरह से b आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई c में होगा 3c और x की पावर 2। इस तरह से ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें इसके अवकलन गुणांक ज्ञात करने हैं। ये आपका क्वेश्चन था, तो आपको याद रखना है कैसे क्वेश्चंस करने हैं, कैसे सॉल्व करना है, ये मैंने आपको बताया। तो हमें क्या करना होता है, सभी से पहले जितने फंक्शन दे रखे हैं उनसे पहले डी डी एक्स लगा देते हैं। ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। अब मैं आपको जो मैंने तीनों फॉर्मूले बताए हैं, एक्स की पावर एन वाला और भी जो फॉर्मूले बताए हैं, सबके एग्जाम्पल देता हूँ, आप उनको समझिए जिससे कि आसानी से क्वेश्चनों को कर सकें। जैसे मान लो हमें एक और एग्जाम्पल देखिए, जितने एग्जाम्पल सीखोगे, जितने समझोगे, उतना आगे क्वेश्चन करने में आसान होगा। मान लो ये दे रखा है 3x स्क्वायर, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका हमें अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें फंक्शन दे रखा है, जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसको बाई बराबर मानते हैं। जो क्वेश्चन दे रखा है, जो फंक्शन दे रखा है, उसको बाई बराबर मानेंगे। तो बाई बराबर आ जाएगा x प्लस के 2/x प्लस के 3/x स्क्वायर। उसके बाद क्या करते हैं, जब बाई बराबर मान लिया, उसके बाद दोनों ओर का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करते हैं। दोनों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए यहाँ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ जाएगा डी डी एक्स ऑफ x प्लस के डी डी एक्स ऑफ 2/x। इसके बाद यहाँ जाएगा प्लस के डी डी एक्स ऑफ 3/x स्क्वायर। इस तरह से हमें आप इसको लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बाई लिखा और बाई के बाद सबको डी डी एक्स लिख दिया। अब देखिए अब क्या करना है, अब इसके बाद हमें यहाँ फॉर्मूला यूज़ करना है। तो कैसे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमें किसका करना है, इसका डी डी एक्स का करना है। तो डी डी एक्स का तो क्या रहेगा,
dy/dx हो जाएगा। अब देखिए हमें करना है x का, तो मैंने आपको बताया x का कितना होता है, x का होता है 1। अब ये अपॉन में आ गया, ये दे रखा है 2/x, तो 2/x दे रखा है, तो पहले हमें इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, यानी इसको हमारे x की पावर n की फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि x की पावर 1/x की पावर n हमारा फॉर्मूला नहीं है। हमारा फॉर्मूला क्या है, x की पावर n, तो पहले इसके रूप में इसको लाना पड़ेगा। जब इसके रूप में ये आ जाएगा तब हम इसका अवकलन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो क्या करेंगे, ddx ऐसे ही रहेगा 2 का 2। जब x को ऊपर लेके जाएंगे, जब किसी के ऊपर कोई पावर नहीं होती तो उसके ऊपर एक पावर मानी जाती है, तो -1 आ जाएंगे। इसी तरह से ddx/3 ऐसे ही रहेगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -3 आ जाएंगे। ये आपको याद रखना है, जब भी अपॉन में x दे रखा है तो पहले हम उसको ऊपर लेके जाएंगे, यानी अंश में लेके जाएंगे हद से, जब अंश में चला जाएगा तब उसका अवकलन करना है। तो यहाँ से देखिए इतना हो गया। उसके बाद 1 का तो 1, 2 कांस्टेंट है। अब यहाँ से n का मान कितना है, पहले वाले में इसमें n का मान कितना हो गया, n का मान -1 है। यहाँ n का मान कितना है, यहाँ n का मान -2 है। फॉर्मूला क्या है, x की पावर n बराबर nx की पावर n-1, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो लगाएं फॉर्मूला, 2 का तो 2, n का मान -1 है तो -1 पहले आ जाएगा, x आ जाएगा, फिर क्या आएगा n-1 यानी -1 प्लस ये 3 कांस्टेंट पहले आ जाएगा। फिर क्या लगाना है, nx की पावर n-1, n का मान यहाँ कितना है -2 आ जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर x लिखेंगे और n-1 यानी -2 इसको आगे सोल्व करते हैं। तो 1 का तो 1, 2 का मान मल्टीप्लाई होगा -1 में तो -2 हो गई, और x की पावर -1 और -1 मिलके -2 हो जाएंगे। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 3 दूनी 6 हो जाएगा। x की पावर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएंगे। अब पावर्स नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना लो। तो जैसे हम हर से अंश में लेके गए थे तो नेगेटिव हो गई थी पॉजिटिव पावर्स, इसी तरह से जब अंश से हर में लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगी। -2/x² हो जाएगा, -6/x³ हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया dy/dx। इस तरह से हमें dy/dx निकालने हैं, इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और एग्जाम्पल समझिए। अगर मान लो आपको दे रखा है 7x² प्लस के 1/x², ये दे रखा है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें y मानेंगे। y मानने के बाद जैसे ये किया था इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। इसको आप स्वयं करना, मैं आपको एक रूट वाला बताता हूँ। जैसे मान लो एग्जाम्पल है a, या ऐसे लिखिए 1/2√x प्लस के 1/ यहाँ पर 3x और प्लस के रूट में a। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको आपको अवकलित करना है, इसका अवकलन गुणांक निकालना है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या करना है, y बराबर मानना है सबको, तो y बराबर मान लेंगे। अब आपको एक बात याद रखनी है, जब भी रूट में दे रखा है तो पहले रूट को हटाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं किसी संख्या से रूट हटाते हैं तो जो उसके अंदर लिखी हुई है रूट के अंदर, उसके ऊपर 1/2 लग जाता है। ये आपको पता होगा, नहीं पता तो सीख लें कि जब भी रूट हटाएंगे तो रूट हटाने पर ये रूट कहलाता है, इसको हटाएंगे तो उसके ऊपर 1/2 लग जाएगी। और अगर ऐसा लिखा हुआ है अंदर करनी के अंदर 3, 4, 5 लिखे हुए हैं तो जितनी संख्या अंदर लिखी हुई है वो बटे में लगेगी। जैसे देखिए कैसे कि x की पावर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, प्लस यहाँ x की पावर कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, यहाँ a की पावर 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ था करनी के अंदर, इसलिए 1/2 आया। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है इसलिए 1/3 आया है। अगर इस पर 1/5 होता यहाँ पर, यानी करनी के अंदर 5 होता तो 1/5 आता। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है। अब इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, y का हो जाएगा ddx/y। कांस्टेंट राशि को पहले लिख लीजिए 1/2 ddx/x की पावर 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही प्लस के ddx/x की पावर 1/3 आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा यहाँ लिख लेते हैं ddx/a की पावर 1/2। इसको हमें अवकलित करना है। तो सबसे पहले dy का करेंगे तो dy dx हो गया,
फिर आपको फॉर्मूला लगाना है एक्स की पावर एन वाला। ये हो गया, मैंने आपको बताया एन का मान। फॉर्मूला कहता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन आता है, तो एन सबसे पहले एन आता है, सबसे पहले एन आ जाएगा, फिर एक्स, फिर आता है एन एक्स एन माइनस के वन, यानी 1/2 माइनस के वन प्लस। ऐसे यहाँ फॉर्मूला लगेगा। ये किसका फॉर्मूला है, एक्स की पावर एन वाला लगाएंगे तो 1/3 पहले आ जाएगा, फिर एक्स आएगा, फिर 1/3 माइनस के वन प्लस के इसका करेंगे। इसमें कहीं भी एक्स है नहीं, जिसमें एक्स नहीं होता उसका जीरो, तो ये आएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1/4 एक्स की पावर 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो एक्स की पावर माइनस के 1/2 प्लस के 1/3 एक्स की पावर 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो 2/3 और प्लस के 0। इसको सॉल्व कर लो आगे तो 1/4, चाहो तो प्लस में लिख दो या फिर ऐसे लिखा रहने दो, ये हमारा अवकलन गुणांक हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन हल करने हैं। ये आंसर हो गया। तो ये था आपका एग्जाम्पल। इस तरह से आपके दो फलनों के योग और अंतर को सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और, जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। जैसे मान लो y इक्वल टू दे रखा है ax² की पावर m प्लस के b/x की पावर n, ये दे रखा है। इसका हमें अवकलन गुणांक निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया y बराबर मानते हैं, y बराबर हमें यहाँ ऑलरेडी दे रखा है। फिर हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर लें तो यहाँ देखिए a की पावर खोलेंगे तो a की पावर m हो जाएगा, और इसे खोलेंगे तो x की पावर 2m हो जाएगा। इसी तरह से इसको खोलेंगे तो b की पावर n हो जाएगा, और यहाँ पर x की पावर n हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि जब भी अपॉन में x दे रखा हो तो हमें उसको ऊपर लेके जाना है, तो अंश में लेके जाना है। x की पावर n को हर में दे रखा है, जब अंश में लेके जाएंगे तो x की पावर माइनस के n हो जाएंगे। अब हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। अब जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए रहेगा ddx ऑफ y। जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा तब तक आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, तो आप पहले बेस मजबूत कीजिए, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा। तो a की पावर m कांस्टेंट था, पहले आ गया, x की पावर 2m प्लस के bn कांस्टेंट है, पहले आ जाएगा, ddx ऑफ x की पावर n, इसका हमें अवकलन करना है। अब देखिए a की पावर m का तो a की पावर m रहेगा, इसका जब अवकलन करेंगे तो इसमें क्या प्रयोग होगा, इसमें प्रयोग होगा x की पावर n वाला फॉर्मूला। तो अब n का मान यहाँ कितना है, यहाँ पर n का मान 2m है, तो 2m पहले आ जाएगा, फिर x आ जाएगा, और फिर 2m माइनस के 1 जो कि फॉर्मूला है, प्लस b की पावर n। ऐसे ही अब x की पावर माइनस n का करेंगे तो ये वैल्यू किसकी है, n की है, तो माइनस के n आ जाएंगे पहले, फिर x आ जाएगा, फिर माइनस के n माइनस के 1। आगे सॉल्व करते हैं तो इसका तो क्या हो गया, dy/dx हो गया, a की पावर m और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, a की पावर m इंटू m आ जाएगा, और x की पावर 2m माइनस के 1 आ जाएंगे। इसी तरह से इसका करेंगे प्लस के, तो b की पावर n इंटू में माइनस के n, और x की इसे प्लस का कर लो तो यह आ जाएगा x की पावर n प्लस के 1। इस तरह से इसका आंसर हो गया। थोड़ा सॉल्वर कर लो, क्रम से लगा लो, 2am a की पावर m, x की पावर 2m माइनस के 1, इसको लिख लो माइनस के bn, और अपॉन में x की पावर n प्लस के 1। इस तरह से इसका अवकलन गुणांक निकल आएगा। इस तरह से आप आसानी से अवकलन गुणांक निकाल सकते हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप कुछ एग्जाम्पल थे, मैंने आपको बताया दो फंक्शन का अवकलन गुणांक कैसे निकालते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको आगे के जो फॉर्मूले हैं उनको डेराइव कराऊंगा, उनको बताऊंगा कि आप कैसे आगे के फॉर्मूले प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।